इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे फ्रेमवर्क जिससे आप अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस को करना या किसी भी आइडिया को परस्यू करना एक डिसीजन है और किसी भी डिसीजन को लेते वक्त आपको मेंटल क्लैरिटी होनी बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में ये 3 फ्रेमवर्क से हो सकता है मैं आपको एक ऐसा टूल दे पाऊँ जिससे कि आपके आइडिया के अराउंड मेंटल क्लैरिटी बढ़े और आप क्लैरिटी के साथ आइडिया परस्यू करने का डिसीजन ले सकें। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से बिजनेस आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं, हाउ टू कम अप विद लॉट ऑफ बिजनेस आइडियाज़। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन आइडियाज़ में से कौन सा ऐसा आइडिया है जो आप परस्यू कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ दिस स्वॉट एनालिसिस। इसके बारे में हो सकता है आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा भी होगा और ये एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है। स्वॉट एनालिसिस से आपको आपके बिजनेस आइडिया की स्ट्रेंथ, वीकनेस और उस आइडिया के अराउंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट के बारे में पता चलता है। हम लोग इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। मैं एक एग्जांपल भी आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको स्वॉट के बारे में बहुत ही अच्छे से पता चल जाए। सबसे पहले हमें बिजनेस आइडिया की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझना होता है। ये दोनों इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम एक ऐसा आइडिया परस्यू कर रहे हैं जिसमें हम लोग शुगर फ्री स्वीट बना रहे हैं। ठीक है, ये एक हमारा बिजनेस आइडिया है कि हम शुगर फ्री स्वीट बनाएंगे और जनता तक हम ये शुगर फ्री स्वीट पहुंचाएंगे। इस आइडिया में सबसे पहला जो स्ट्रेंथ है वो कोर स्ट्रेंथ तो यही है कि ये बिजनेस से हेल्थ बेनिफिट्स लोगों के बढ़ेंगे। ठीक है, शुगर फ्री जब स्वीट लोग खाएंगे तो ऑब्वियसली उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा स्ट्रेंथ ये है कि एक यूनिक प्रोडक्ट रेसिपी हम क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास में ये कैपेबिलिटी है कि हम एक यूनिक प्रोडक्ट रेसिपी बना सकते हैं, यूनिक शुगर फ्री स्वीट की रेसिपी बना सकते हैं। दैट विल बी काउंटेड एज अ स्ट्रेंथ। वीकनेस की अगर बात की जाए तो हो सकता है कॉस्ट ऑफ मेकिंग शुगर फ्री स्वीट इज़ वे हायर। तो ये एक वीकनेस हो गई ये बिजनेस आइडिया की कि कॉस्ट हो सकता है हाई इसकी हो सकता है उस स्वीट की कंपैरेटिवली प्राइस बहुत हाई रखनी पड़े। या तो फिर उसमें ये एक और वीकनेस हो सकती है कि क्योंकि ये प्रोडक्ट वही लोग परचेस करेंगे जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर उनको हेल्थ का इश्यू है, तो हो सकता है जो टारगेट मार्केट हो वो लिमिटेड हो जाए, सिर्फ उतना ही हो जाए जो कि हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। तो ये एक वीकनेस हो सकती है इस आइडिया की। तो इसी तरीके से आपको अपने आइडिया के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लिस्ट डाउन करने हैं। देखना है कि आपके इस आइडिया के इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, इंटरनल वीकनेसेस क्या है। इससे आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। अब देखना है एक्सटर्नल फैक्टर्स जब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स के बारे में। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो या तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे या फिर आपके लिए थ्रेट बन कर के आएंगे। अगर शुगर फ्री स्वीट वाले एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हमें आउटर सर्कमस्टेंसेस से मिलती है। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी इज़ कि ज़्यादातर अब लोग ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पे मूव हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जिससे कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो हो रही है और ई कॉमर्स इंडस्ट्री ग्रो होने से एक बेनिफिट आपके बिजनेस को भी मिल सकता है। अगर आपने अपने शुगर फ्री स्वीट को ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल करना चाहा तो क्योंकि ई कॉमर्स ग्रोइंग है, क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं, तो हो सकता है ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके बिजनेस को भी हेल्प कर पाए। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी। एक दूसरे मार्केट का ग्रो करना आपके इस बिजनेस आइडिया के लिए अच्छा हो सकता है। दूसरा अपॉर्चुनिटी ये है कि ग्रोइंग हेल्थ कॉन्शियसनेस अराउंड द ग्लोब। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो हो सकता है ये आउटर सर्कमस्टेंसेस आपके ये आइडिया के लिए बेनिफिशियल हो।
क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे उतने ही ज़्यादा लोग आपकी शुगर फ्री स्वीट को खरीदेंगे। जब आप अपने आइडिया के अराउंड स्टडी करेंगे आपको बहुत सारे ऐसे रीजंस मिलेंगे जो कि आपको एक्सटर्नली हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए एक्सटर्नली अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देंगे। अब बात करते हैं थ्रेट्स के बारे में। अगेन एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आपके आइडिया के अगेंस्ट में काम करते हैं, सो इसको भी लिस्ट डाउन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो इसी एग्जांपल में देखते हैं थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबली हो सकता है कि शुगर फ्री स्वीट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी उतनी हो ना, या फिर उन इंग्रेडिएंट्स का एक्सेस इतना फास्ट ना हो। सो इंग्रेडिएंट अवेलेबिलिटी, या फिर ये कह लें कि लेस इंग्रेडिएंट अवेलेबिलिटी कैन बी ए थ्रेट फॉर दिस आइडिया। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो कि लेस शुगर या फिर शुगर फ्री प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। दैट कैन बी द एक्सटर्नल थ्रेट, राइट। सो इसी तरीके से आप अपने बिजनेस आइडिया को एनालाइज कीजिए, उस बिजनेस आइडिया के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को समझिए, लिस्ट डाउन कीजिए। ये आपको हेल्प करेगा मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग में। हम लोग अपने आइडिया से इतने अटैच होते हैं कि हम ये देख ही नहीं पाते कि इसमें ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। जब हम उस आइडिया को परसीव करने लगते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि ये इसके बारे में तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। स्वॉट एनालिसिस आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस के अराउंड मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट फ्रेमवर्क की ओर। नेक्स्ट फ्रेमवर्क जो है वो है डिज़ायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी टेस्टिंग। मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा इसमें। सो डिज़ायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी है क्या? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन से समझते हैं। डिज़ायरेबिलिटी को आप ये मान लीजिए, अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो डिज़ायरेबिलिटी इज़ मार्केट नीड, डिमांड इन योर मार्केट। जो भी आप बिजनेस आइडिया या फिर जो भी आपका आइडिया है उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है, उसकी मार्केट में कितनी नीड है करंटली और इन फ्यूचर एज वेल। क्या वो डिमांड बढ़ने वाली है, क्या वो डिमांड डिक्रीज़ हो रही है? अगर डिमांड ही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप ऑफ़र कर रहे हैं वो कोई नहीं खरीदेगा। अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदेगा ही नहीं तो आप अपने बिजनेस को कैसे चलाएंगे? सो डिज़ायरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, आप कम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं, आप यूज़र फीडबैक ले सकते हैं, जो आपके टारगेट ऑडियंस हो उनसे जा कर के बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिबिलिटी के बारे में। फिजिबिलिटी को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो फिजिबिलिटी इज़ लाइक कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये स्टडी फिजिबिलिटी में किया जाता है। ये देखा जाता है फिजिबिलिटी में क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जो इस बिज़नेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए। ठीक है, अगर रिसोर्सेज नहीं है तो इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? उस आइडिया को फिजिबल बनाने के लिए आपको रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे। अगर आपके पास में कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो अगेन आपको ऐसे पार्टनर्स ढूंढने होंगे जिनके पास में वो इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटीज़ हैं। जो थर्ड एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिज़नेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस आइडियाज़ की बात हो रही है, इज़ द वायबिलिटी। वायबिलिटी को अगर सिंपल डिफाइन करूँ तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिटेबिलिटी। विदाउट अ प्रॉफिट बिजनेस इज़ नथिंग। प्रॉफिट के बिना बिजनेस कुछ नहीं है। अगर आपका रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है सो ऑब्वियसली योर बिजनेस इज़ मेकिंग प्रॉफिट, एंड इफ़ यू नो कि आपका जो बिज़नेस आइडिया है वो प्रॉफिट क्रिएट कर सकता है, देन यू कैन से दैट योर बिज़नेस आइडिया इज़ वायबल इनफ। अगर आप मल्टीपल आइडियाज़ में से एक आइडिया को सिलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? आप डिज़ायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी को रैंकिंग दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिज़ायरेबिलिटी को अगर 5 आउट ऑफ 10 दिया जाए, फिजिबिलिटी को 9 आउट ऑफ 10 दिया जाए एंड वायबिलिटी को 6 आउट ऑफ 10 दिया जाए, तो इट्स द फार्मूला कि डिज़ायरेबिलिटी बाय 10 मीन्स 5 बाय 10 प्लस 9 बाय 10 प्लस वायबिलिटी बाय 10 मीन्स 6 बाय 10। तो इन तीनों ही नंबर को 10 से डिवाइड करके आपको उनको जोड़ देना है।
So 0.5 plus 0.9 plus 0.6 by 3 into 100, so आपका ये परसेंटेज निकल कर के आएगा। ये करने के बाद अब आते हैं थर्ड फ्रेमवर्क में, विच इज़ सेवरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड प्रिवेलेंस। अगर आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर रहा है, सो ये फ्रेमवर्क बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। सिवियरिटी दिखनी है। सिवियरिटी मीन्स हाउ सिवियर द प्रॉब्लम इज़, हाउ बैड और सीरियस द प्रॉब्लम इज़। जितना प्रॉब्लम सीरियस होगा उतनी ही उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की डिमांड ज़्यादा होगी। सो आपको ये देखना है अपने बिजनेस आइडिया में कि ये बिज़नेस जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, वो प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ गांव के जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। आपको भी ये रैंक देना होगा आउट ऑफ 10 कि कितने सीवियर प्रॉब्लम आपका बिजनेस आइडिया सॉल्व कर रहा है। देन नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंसी एंड प्रिवेलेंस। फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन योर टारगेट ऑडियंस फेस दैट प्रॉब्लम। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मीन्स कि आपके सॉल्यूशन की डिमांड ज़्यादा है। प्रिवेलेंस मीन्स कितने ज़्यादा ऑडियंस को ये प्रॉब्लम है, कितना वाइड स्प्रेडेड ये प्रॉब्लम है, दैट विल बी द प्रिवेलेंस। सो आपको आउट ऑफ 10 देना है मार्क सेवरिटी को भी, इतना सीवियर प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हो। आपको आउट ऑफ 10 देना है फ्रीक्वेंसी को भी कि कितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, एंड यू नीड टू लुक फॉर द प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस को भी आउट ऑफ 10 आप रैंकिंग दीजिए, ठीक है। सो आप स्टडी कीजिए अपने बिजनेस आइडिया में कि कितने ज़्यादा लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। अगर तीनों में ही आपके रैंकिंग ज़्यादा है, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी बहुत ही ज़रूरी है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि हमने पिछले फ्रेमवर्क में भी किया था, अगर आपने आउट ऑफ 10 इनको रैंक दिया हुआ है, सो यूजिंग द सेम फार्मूला यू कैन ऑल्सो create a percentage of this, and multiple ideas हैं, so you can compare the percentage। जब आप इन 3 फ्रेमवर्क से सोचेंगे आप ये देख पाएंगे कि क्या ये आइडिया परस्यू करने लायक है या नहीं, या फिर क्या उसमें चेंज किया जाए ताकि वो आइडिया को हम इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। सो ये जस्ट सिर्फ 3 फ्रेमवर्क हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि बिज़नेस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए काम आते हैं। पहले आपको एक छोटा सा प्रोटोटाइप या फिर एक छोटा सा MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, या फिर एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करना है ताकि आप उसको टेस्ट कर पाएँ, जल्दी से फीडबैक गैदर कर पाएँ, और उस फीडबैक से आप इम्प्रूव करके बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना पाएँ या फिर बहुत ही अच्छे से अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाए। तो इसके बाद स्टेज आता है कि MVP कैसे बनेगी, इसके बाद स्टेज आता है प्रोटोटाइप कैसे बनाएं और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे बनाएं। अगर कोई भी डाउट है यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। आई होप ये 3 फ्रेमवर्क आपको हेल्प करेंगे आपकी बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए, या फिर एक ऐसा बिजनेस आइडिया सिलेक्ट करने में जो कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप परस्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।